बर्गर, पिज्जा, पेप्सी, ये देखो इसके अंदर लेजिट आलू टिक्की है। तो जिस वीडियो का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, आज वो वीडियो आउट हो चुकी है। द इजीएस्ट फैट लॉस स्ट्रैटेजी। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मेरी और वीडियोस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी निकाल चुका हूं, और जो मैं खुद पे और अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई कर रहा हूं और सीख रहा हूं वो आप लोगों को भी बता रहा हूं, सो दैट बिना पैसे खर्च किए आप अपना फैट लॉस कर पाओ आसानी से। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि बर्गर्स, पिज्जा, चिप्स, आइसक्रीम, पेप्सी, ब्राउनीज, ये सब खा खाकर भी कैसे फैट लॉस हो सकता है। नो, बर्न एंड ईट स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि भाई जो मर्जी खाओ और फिर बर्न कर लो। हाँ, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा मिलता जुलता है, पर ये चीज एब्सोल्युटली इतनी सिंपल नहीं है। इस चीज के बहुत रिस्क्स भी हैं। तो क्या है ये बर्न एंड ईट स्ट्रैटेजी? क्या मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि हाँ भाई जो मर्जी खाओ फिर बर्न कर लो? कुछ मिलता जुलता है, पर ये एग्जैक्टली वो चीज नहीं है। बिकॉज एक्चुअली में जो आजकल हो रहा है कि भाई बर्गर खाओ, चाइनीज खाओ, विस्की पियो, उससे करो फैट लॉस, दैट्स कंप्लीट बुलशिट गाइस। यू नीड टू नो द रिस्क्स एज वेल। ये सिर्फ एक टूल है जो आप यूज कर सकते हो, और कैसे यूज कर सकते हो विद एब्सोल्युटली ऑल द कैलकुलेशंस, ऑल द साइंटिफिक मेथड्स, वो इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएंगे। और इसके बाद आपको कोई कोर्स लिंक पे क्लिक करके खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोना रिवील ऑल द सीक्रेट्स दैट एवरीवन इन दिस इंडस्ट्री यूजेस, एंड वो आपको बताते नहीं है, सो दैट आप उनके कोर्सेज खरीदो, आप ऑनलाइन कोचिंग लो। बट हेयर मेरे पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है, और इसलिए मैं तो फ्री कंटेंट निकालता रहूंगा, सो दैट मैं एनकरेज करूं आपको कि मेरे प्लान खरीदने से पहले क्या आपने ये चीजें ट्राई कर ली? नहीं करी तो पैसे वेस्ट मत करो। इस वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद आप ये कर पाओगे। सो आज मैं ब्रेकफास्ट में खा रहा हूं सनलाइट, क्योंकि मैं जादू हूं, एंड बर्गर। ये मैंने घर पे आलू टिक्की बर्गर बनाया, एंड साथ में लेज। बर्गर, पिज्जा, पेप्सी, ये देखो इसके अंदर लेजिट आलू टिक्की है। तो ये सब मैं कैसे कर रहा हूं जानना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग, कि मैं बैठे बैठे इतना डीप थिंकिंग में चला जाता हूं दैट मुझे नए रास्ते मिल जाते हैं, और वो रास्ते मैं आपको बताऊंगा। Nobody can even deny from that, because scientific calculations का यूज हुआ है उसके अंदर। एंड अगर कोई बंदा उस चीज को डिनाई करेगा जस्ट बिकॉज दे फील सो कि भाई हमारा एक्सपीरियंस है, हम गुरुजी हैं, तो भाई ऐसा है, एक्सपीरियंस लो और उसको ना छत से जाके फेंक दो एंड गेट एजुकेटेड। इस रील के एंड में कोचेस को भी बहुत नॉलेज मिल जाएगी, एंड जो मेरे टू बी क्लाइंट्स है या फिर मेरी ऑडियंस है जो कभी मेरी क्लाइंट नहीं बनने चाहती और मेरे यूट्यूब वीडियोस पे सिर्फ रिलाई ऑन करते हैं, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। उससे पहले मैं अपनी सैंडो पहन लेता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे थे यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप शर्टलेस होकर बनाते हो। मैं ऐसे ही घूमता हूँ यार घर पे, बिकॉज मेरे घर में बहुत लाइट आती है और मुझे दिन में ऐसे ही घूमना पसंद है। बट सिंस ऑडियंस की डिमांड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सैंडो पहनते हैं और फिर मिलते हैं। तो कौन कौन इस स्ट्रैटेजी को एक्चुअली में यूज कर सकता है? फर्स्ट, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट एंड आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। सेकंड, जिनकी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी है, दिमाग ख़राब हो चुका है, जैसे कि मैं और मेरे कुछ क्लाइंट्स, कि भाई हम इस कैलोरी काउंट से नीचे डाइट नहीं कर सकते। बेसिकली एक मेंटल बैरियर होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ तलब मचेगी, वो कांपने लग जाएंगे और कम नहीं खा पाएंगे। इट्स जस्ट दैट कि उनको ऐसा लगता है कि यार उनके पास एक वाई नहीं है कि हम इतनी स्ट्रिक्ट डाइट क्यों करें, जबकि हमें पता है कि एक आसान डाइट से हमारे रिजल्ट आ सकते हैं जस्ट बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बर्गर को खा के मैं आपको बोलूं कि भाई एक बर्गर खाया है तो अब 1 घंटा वर्कआउट करता है तो कल 2 घंटे कर लियो। नो, दैट्स स्टुपिडिटी। आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, आपकी रिकवरी हिंडर होगी, ओवर ट्रेनिंग से मसल लॉस हो सकता है, ओवरऑल नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस डाउन चला जाएगा, मतलब कि आपकी बॉडी सिर्फ एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट हो जाएगी अगर आप इसको ओवर यूज या अब्यूज करोगे। अब इसको कैसे यूज करना है? सिंपली एक फॉर्मूला ध्यान रखो, 3.5 इंटू बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 200 इंटू 60 इंटू टाइम, मिनट्स, कि जितनी देर आपने उस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया, प्लस इंटू द मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट या फिर द एक्टिविटी फैक्टर ऑफ दैट एक्सरसाइज।
अब ये फॉर्मूला मैं बहुत बारी अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, 2019 से मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट की बातें कर रहा हूं मैं, बट आई नीड टू एड्रेस दिस अगेन इन सिंपलर लैंग्वेज, क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक और टेक्निकल भाषा में घुस जाता हूं। आज मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ सिखाऊंगा कि आपको एक्चुअली में इसको यूज कैसे करना है। सो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, थोड़े हफ्ते पहले मैंने डाली थी कि क्या मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सोचा था यार IHFF से इंस्पायर होकर मैं शेरू क्लासिक जाता हूं हमेशा कि यार ये सारे बॉडी बिल्डर्स जो है ये इतने स्ट्रक्चर पे रहते हैं, मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूं, मुझे भी कुछ हार्ड चाहिए अपनी लाइफ में, मैं फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर करके थक चुका हूं, मुझे कुछ हार्ड चाहिए। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं अपने लिए एक डाइट बनाऊंगा, क्योंकि मैं रोज ही डाइट्स बनाता हूं इतनी सारी अपने क्लाइंट्स के लिए, तो मैं अपने लिए एक डाइट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं थोड़े फ्लेक्सिबल ऑप्शंस रखूंगा। एंड देन मैं इंट्यूटिव ईटिंग वगैरह नहीं करूंगा, जो मैं एक्चुअली में करता आ रहा था बहुत सालों से, कि जो मेरा मन कर रहा है वो मैं खा रहा हूं एंड देन आई एम कैलकुलेटिंग इट, बिकॉज मेरा जो इंट्यूशन है वो थोड़ा सा खराब हो गया था उस टाइम पे। बिकॉज इंट्यूटिव ईटिंग के लिए भी आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पास होकर निकलने चाहिए हो। तो जो भी मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वाले मेथड्स आप तब यूज करना जब आप एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर में जी के थक गए हो और आपका एक स्ट्रक्चर हो पहले से। क्योंकि अगर मैं आपको ये लाइसेंस दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो एक लाइसेंस की तरह होने वाली है, दैट यू कैन ईट एनीथिंग एंड इवन देन आप अचीव कर सकते हो द बॉडी ऑफ योर ड्रीम्स, एंड यू कैन इवन लूज फैट एंड ब्रेक योर फैट लॉस प्लेटू, एंड कंसिस्टेंसी तो आपकी लाजवाब हो जाएगी। बट उससे पहले आपको स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑलरेडी, कि आप एक स्ट्रक्चर पे जी रहे हो और आप सुबह उठ के आपका लाइक रूटीन है कि मैं ये ब्रेकफास्ट करता हूँ, ये मेरा मिड डे मील है, ये मेरा लंच है, ये मेरा डिजर्ट है, ये मेरा डिनर है, व्हाटएवर इट इज। ऐसा ना हो कि मैं आपको ये लाइसेंस दे दूं और आप हर रात को ये सोचो कि यार कल मैं बिरयानी खाऊंगा, यार किस मील में मैं कैसे अकोमोडेट कर सकता हूँ, कैसे मैं कौन सा कल वर्कआउट करूँ, क्या हूँ। हर चीज़ फिर खाने पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू अकर, कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने अपनी वीडियो में भी ये कन्फेस किया था आज से 2-3 महीने पहले, जब मैंने अपना फैट लॉस स्टार्ट किया था, जब मैं बहुत ही फैट गेन करना चालू हो गया था तेजी से, कि भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया एंड आई एम जस्ट ऑल इन ऑल थिंकिंग अबाउट फूड। तो हाँ, इस मेथड का ये डीमेरिट और डिसएडवांटेज है। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि कैसे यूज करना है इसको। फर्स्ट स्टेप इज कि आपको ओन करनी है अपनी रियलिटी, कि हाँ मेरा दिमाग खराब हो चुका है, माई साइकोलॉजी इज मेस्ड अप, मैं अब एक स्ट्रक्चर डाइटिंग नहीं कर सकता थोड़े टाइम तक, आई नीड अ ब्रेक, बट मुझे रिजल्ट्स फिर भी चाहिए। सो इट इज गोना लुक लाइक अ ब्रेक फेज, बट इट्स एक्चुअली नॉट गोना बी अ ब्रेक फेज। यस, सो आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को ट्रिक करना है इसके अंदर। कैसे ट्रिक करना है, अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं कि मैं कैसे करता हूं ये। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरा BMR जो है वो 2200 है अभी करंटली, कि मैं 2200 कैलोरीज पे वेट ना गेन कर रहा हूं ना लूज कर रहा हूं, बिकॉज मेरा पहले ज्यादा था, अब मेटाबॉलिक अडैप्टेशंस हो गई क्योंकि मैंने फैट लॉस किया है। कैलोरिक डेफिसिट पे आप रहते हो थोड़े टाइम तक तो आपका मेटाबॉलिज्म नीचे भी आता है, सो उसकी वजह से मेरा अभी BMR राउंड अबाउट 2200 चल रहा है। अब मैं 2200 से नीचे जाने की सोच भी नहीं सकता। मैंने ट्राई किया था कैलोरी साइकिलिंग के थ्रू, कि मैं 1600 खा रहा हूँ, 1900 खा रहा हूँ, 2200 खा रहा हूँ, और फिर 2 दिन मेरे 3000 या 3500 कैलोरीज के चल रहे हैं, हाई कैलोरी लो कैलोरी डेज। बट अगेन मेरा लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि मैं कैलोरी साइकिलिंग अभी अच्छे से नहीं कर पा रहा जैसे मैं कॉलेज डेज में कर पाता था, बिकॉज सिंपल रीजन बीइंग उसके अंदर भी मुझे स्ट्रक्चर पे रहना। ठीक है, अगर मैं किसी दिन लो डे पे हूँ 1650 कैलोरीज, वो भी मेरे लिए लो है, 1900 भी मेरे लिए लो है, जबकि थ्योरेटिकली वो मेरे लिए मॉडरेट होना चाहिए। दोनों दिन पे मैं भूखा हूं, 2200 भी मेरे लिए लो है, मेरे को इस पे भी भूख लगी रही है। ठीक है, सो सारे के सारे डेज एक्चुअली में मेरे लिए लो ही जा रहे थे। सिर्फ मैं उन 2 दिन का इंतजार करता था जिस दिन पे मैं 3000 और 3500 कैलोरीज वीकेंड पे खा सकता था, एंड आई एंडेड अप ईटिंग ओवर दोज कैलोरीज ओनली। क्योंकि जब आपको पता है कि भाई आज मेरे हाई डेज हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर पे स्टिक नहीं करते एंड आपको लगता है कि यार लेट्स जस्ट गो आउट, पार्टी, हैव अल्कोहल, और इफ यू डू नॉट हैव अल्कोहल, हैव जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगर वाली ड्रिंक्स, आई विल हैव आइसक्रीम्स, पिज्जाज। तो उसकी कैलोरीज जो आप कैलकुलेट करते हो हमेशा वो नहीं होती, क्योंकि हर जगह प्रेपरेशन मेथड अलग होता है। सो हो ये रहा था कि मेरा वेट तो मेंटेन्ड ही है, वेट ना बढ़ रहा था ना कम हो रहा था, बट जो मैंने सोचा था कि कैलोरी साइकिलिंग से होगा वो हुआ नहीं, बिकॉज आई वॉज जस्ट ईटिंग ओवर माई मेंटेनेंस, एंड जो भी मैं वर्कआउट कर रहा था उससे डेफिसिट नहीं बन पा रहा था। सो नाउ हाउ विल आई ट्रिक माई ब्रेन थ्रू दिस मेथड। मुझे पता है कि मेरा BMR है 2200। अब मैं अपने आप को ये बोलूंगा कि भाई तूने खानी है 1500 कैलोरीज डेली, मतलब ये 1500 कैलोरीज दवाई की तरह, ये तो तूने खानी ही खानी है। अब इसके अंदर मेरे माइक्रोज, मेरे कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, जो कि आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हो जिनको, वो, एंड माइक्रोज में क्या आते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सब कुछ, एंड फाइबर टू, सब कुछ पूरा हो जाएगा मेरा इन 1500 कैलोरीज में। सो इसके बाद जो मेरे पास 700 कैलोरीज बची हैं, जिसको मैं खाऊंगा अगर, तो मेरा वेट ना बढ़ेगा ना कम होगा और मैं मेंटेनेंस पे पहुंच जाऊंगा। उसमें मैं ये करूंगा कि यार अपने दिमाग को मैंने बोला है कि सुन, तू जो मर्जी खा, तू जो मर्जी खा, जो मर्जी पी, आराम से ऐश कर, बस तुझे ये पता होना चाहिए कि तेरे को जो खाना है वो अर्न करना है 1500 कैलोरीज के ऊपर।
अब मैंने अपने आप को करेंसी दी है अपने बॉडी वेट के हिसाब से, आप अपना बॉडी वेट उस फॉर्मूला में लगा लेना एंड यू विल नो कि आप अगर 10 मिनट वॉक करते हो तो आप कितनी कैलोरी बर्न करते हो, क्योंकि वॉक का मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट विल रेंज समवेयर फ्रॉम 2.5 to 5, ठीक है। तो अब अगर मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, आपको वैल्यू भी दे दिया है, सो यू कैन लाइक पुट दैट इन दैट फॉर्मूला। अब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं अपने आपको बोलता हूं कि भाई अगर मैं 2500 स्टेप्स इतनी देर में चलता हूं तो मैं 100 कैलोरीज बर्न करूंगा। अगर मैं 1 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं, अपना जो वेट ट्रेनिंग करता हूं, उसके अंदर मैं मिनिमम 300 कैलोरीज बर्न करूंगा और मैं मिनिमम एंड ही लूंगा। मैं ये नहीं लेने वाला कि यार आज मैंने 2 घंटे वर्कआउट कर लिया है तो मेरी 600 कैलोरीज बर्न हो गई होंगी, क्योंकि कभी कभार आपको पता है कि 1 घंटे का वर्कआउट 2 घंटे भी खिंच जाता है। सो आई एम जस्ट गोना टेक कि मैं जो अपना वेट ट्रेनिंग करूंगा, एक सेशन जो लगाऊंगा दिन का, दैट विल गिव मी 300 कैलोरी करेंसी कि भाई मैं 300 कैलोरीज कमा ली, अब मैं खा सकता हूं 1500 कैलोरीज के ऊपर, और जितने मैं 2500 स्टेप चलूंगा उससे मुझे 100 कैलोरीज मिलेंगी। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि आई कैन स्टिल ईट 2200 कैलोरीज आफ्टर ईटिंग लाइक 1500 कैलोरीज, में बस 700 कैलोरीज और हैं, जिसमें मैं आई कैन हैव फन, आई कैन ईट पिज्जाज, बर्गर्स, आइसक्रीम। 700 कैलोरीज बहुत होती हैं यार अगर आप मॉडरेशन में खाते हो और आप बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार नहीं हो। उसके लिए आप फिर मेरी दूसरी वीडियो देखो। ये वीडियो उनके लिए जिनका दिमाग थोड़ा सा ठीक है और वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से नहीं जूझ रहे अभी। सो 700 कैलोरीज में आप फन कर सकते हो एंड यू विल बी एक्साइटेड टू वर्कआउट। अब हो क्या रहा था कि इतनी सारे स्ट्रक्चर में जीने के बाद मेरे साथ मुझे वर्कआउट करने का भी मन नहीं कर रहा था। आई वाज लाइक आई नीड टू गो ऑफ स्ट्रक्चर, मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जीनी जहां पे मेरे को करना ही पड़ रहा है, भाई मेरे को करना ही पड़ेगा एंड विदाउट इवन गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। तो मेरा दिमाग है बच्चा, ठीक है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूं कि मैं एक फूडी बच्चा हूं अंदर से अभी भी। My relationship with food keeps on changing because I am a foodie. Originally मैंने अपनी लाइफ खराब ही खाने से करी थी, मैं 107 किलो का खाने से हुआ था, और जब मेरा जो रिलेशनशिप है वो खराब होता है फूड के साथ, then I need to fix that. ऐसा नहीं कर सकते कि यार आपने एक बार ही रिलेशनशिप ठीक कर लिया फूड के साथ, वो कभी खराब ही नहीं होगा। और मैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का मरीज भी रह चुका हूं पास्ट में, सो इट कीप्स ऑन कमिंग सम टाइम और दी अदर, थोड़े थोड़े फॉर्म में। उतने डिग्री पे नहीं आता जितना पहले आता था, पर कभी कभार आता रहता है एंड देन आई नीड टू नो कि भाई मुझे इसको फिक्स करना है। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, मेरे पास 1500 कैलोरीज की डाइट मैंने बना ली, स्ट्रक्चर वही 3 ऑप्शंस के साथ सब कुछ। अब मेरे पास एटलीस्ट स्ट्रेस नहीं है, मुझे पता है कि भाई इस स्ट्रक्चर के अलावा मैं 700 कैलोरीज और खा सकता हूं, कि किसी मील में मेरे को अगर ब्रेड खाने को और मन कर रहा है या चावल और डालने का मन कर रहा है, या फिर मेरा मन कर रहा है कि यार मैं इस मील की जगह मुझे बर्गर खाने का मन कर रहा है। सो मैंने अपने आप को स्ट्रक्चर भी सिखा दिया एक तरीके से कि भाई तुझे स्ट्रक्चर पे भी रहना है, तुझे 1500 कैलोरी की डाइट फॉलो तो करनी ही करनी है, उसके बाद तेरी पार्टी शुरू होगी। तो पूरे दिन एक तरह से मैं कार्ब बैकलोडिंग भी कर रहा हूँ। कार्ब बैकलोडिंग क्या होती है कि आपने पूरे दिन थोड़ा लो कार्ब रहना है एंड देन जैसे ही आपका वर्कआउट वगैरह हो जाए और आप एक चिल मोड में आ जाओ, काम वाम खत्म हो जाए, रात को you will need that insulin spike to calm down, then you can load carbs. तो मैं पूरे दिन 1500 कैलोरीज में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा ज्यादा कार्ब्स खाने का, तो मैं प्रोटीन और फैट्स को सर्वाइव कर रहा हूँ एंड फाइबर वाइबर और फ्रूट्स एंड ऑल ले रहा हूँ, तो मेरा सब कुछ सॉर्टेड रहेगा उसके अंदर। आफ्टर दैट आई विल नो, आई विल स्टे एक्साइटेड। पूरे के पूरे दिन अपनी मरवाने के बाद, पूरा अच्छे से मेंटल एग्जॉशन के बाद, काम करने के बाद, वीडियोस बनाने के बाद, क्लाइंट से डीलिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आई विल बी एक्साइटेड एंड नॉट एग्जॉस्टेड। राइट नाउ लाइक अभी क्या हो रहा था थोड़े दिनों से, आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड कि यार मैं या तो पैसे कमा लूं, या तो बिजनेस कर लूं, या तो फिर मैं वर्कआउट कर लूं, मैं सब कुछ साथ में नहीं कर सकता। ये मेंटालिटी गलत है। नाउ आई एम एक्साइटेड कि भाई अगर मैंने आज वर्कआउट किया और मैंने अपने 12000 स्टेप्स कर लिए, तो मेरे पास 600 प्लस 300 900 कैलोरीज होंगी एक्स्ट्रा खाने के लिए, एंड उसमें से मैं सिर्फ 700 ही खाऊंगा क्योंकि मुझे 300 या 200 का डेफिसिट बनाना है। सो आई विल बी लाइक कि इवन दो आई एम ईटिंग 2200 कैलोरीज, मैं एक तरह से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूंगा क्योंकि मैं पूरे दिन एक्साइटमेंट में उस 1500 कैलोरी पे स्टिक कर रहा हूंगा, एंड देन आई विल बी एक्साइटेड टू वर्कआउट ऑल्सो। तो मैं वर्कआउट भी अपना हाई इंटेंसिटी पे तोड़ू वर्कआउट करूंगा, एंड आई हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स बिफोर। मैंने पिछले साल जो फैट लॉस अपना 12 वीक्स का किया था, पूरा कवर किया था, बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, आप उसमें देखना। आई हैड एवरीथिंग फ्रॉम पिज्जास टू बर्गर्स टू अल्कोहल, जो मेरा मन कर रहा था, प्रोवाइडेड कि मेरे माइक्रो सब सॉर्टेड थे। एंड उससे क्या हुआ कि मैं अपना वर्कआउट इतनी तोड़ू तरीके से करता था कि जितना मैं अभी हैवी उठा रहा हूं ना, उससे ज्यादा हैवी उठा रहा था उस टाइम पे, और मेरी इंटेंसिटी क्रेजी थी। मतलब वो वर्कआउट शायद आज के डेट में मुझे 2 से 2.5 घंटे लग जाए, उस टाइम में 45 to 50 मिनट्स में कर रहा था। और उसके मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, मैं उस टाइम सब कुछ लॉक कर रहा था, तो आपकी स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा कि कितने मिनट मेरे को लगते थे उस टाइम पे। सो आपको पता होना चाहिए कि अपने ब्रेन को ट्रिक कब करना है, जब वो बच्चों वाली हरकत कर रहा हो, और उसको टेम कैसे करना है। दिमाग एक पागल कुत्ते की तरह है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी वीकनेस से
कैसे फायदा उठाना है और उसी से कैसे काम करवाना है. सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना ईट व्हाटएवर द हेल आई वांट टू while maintaining my macro and micronutrient intake and fiber intake. So उससे मेरे स्ट्रेस लेवल्स भी नीचे रहेंगे, मैं काम भी कर पाऊंगा, मैं वर्कआउट भी हार्ड कर पाऊंगा, एंड देन आई विल स्टे एक्साइटेड टू मूव मोर. तो अगर मैं मुंबई जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 28 अक्टूबर को मुंबई जा रहा हूँ फिर से शेरू क्लासिक का इवेंट कवर करने के लिए, एंड वहाँ पे मीट एंड ग्रीट भी करना है मैंने. तो उन 3 से 4 दिनों में मुझे ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैं अपनी स्ट्रक्चर डाइटिंग कैसे निभाऊंगा वहाँ पे, शिट मुझे तो सैलड्स ही खाने पड़ेंगे. नो, I am just gonna enjoy whatever the hell I want to, क्योंकि 3 दिन मैं माइक्रोज और मैक्रोज के बारे में भूल जाऊंगा, and then I will just eat 2200 calories from whatever the shit I get over there, and I will know कि मुझे एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करनी है. So 2200 calories being my BMR. अगर वहां पे मैं वर्कआउट नहीं भी करता ना, जो कि इम्पॉसिबल है, मैं वर्कआउट करूंगा ही करूंगा. सो वर्कआउट के अंदर मेरे को 300 कैलोरीज तो मैं बर्न करूंगा ही करूंगा, प्लस वहां पे इतना मैं घूमूंगा चलूंगा. सो आई विल स्टे इन माई डेफिसिट. अब इससे होगा क्या, मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस थोड़ी सी डिले होंगी. सी दिस इज अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, बट यू हैव टू बिलीव मी बिकॉज आई हैव कोच्ड ओवर 5000 पीपल, और जितनी मुझे नॉलेज है और जितना एक्सपीरियंस है शायद ही गिने चुने लोगों को होगा पूरी इस कंट्री में, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा अभी. सो अगर आप डाइटिंग से डेफिसिट बनाते हो वर्सेस आप अपने आउटपुट से डेफिसिट बनाते हो, आपको ज्यादा बेनिफिट आउटपुट से डेफिसिट बनाने में मिलेगा और आपकी मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस डिले होंगी. सिंपल रीजन बीइंग because you can potentially build muscle in that period. So how to build muscle in a deficit? By improving your exercise execution. How will you improve your damn exercise execution? जब आप enjoy कर रहे होगे और आप excited होगे हर दिन workout करने के लिए. So it's a good news for you. अगर आप dieting नहीं कर सकते तो आप exercise के लिए excited हो जाओ, क्योंकि exercise आपको license दे देगी कुछ भी खाने का. So what you are gonna do is, अब आप आज जिम में जाओगे एंड यू विल स्टे एक्साइटेड कि मैं आज सुपर सेट्स करूंगा, ड्रॉप सेट्स करूंगा, इंटेंसिफाई करूंगा, अपनी स्टिमुलेशन को बढ़ाऊंगा, अपने माइंड एंड मसल कनेक्शन पे और काम करूंगा. यू विल डेवलप दैट लव फॉर वर्किंग आउट. सो व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल इवेंचुअली चेंज. सिर्फ डाइटिंग करते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सिर्फ डाइटिंग करेंगे वर्कआउट करेंगे ही नहीं, या फिर सिर्फ हम कार्डियो कर लेंगे और कार्डियो से कैलोरीज बर्न कर लेंगे एंड देन वी लूज वेट. यस यू लूज वेट, पर क्या आपकी अपीयरेंस ज्यादा बदलेगी? मुझसे लिखवा के ले लो, नहीं बदलेगी, बिकॉज स्पॉट टोनिंग एंड स्पॉट गेनिंग इज अ टर्म. स्पॉट रिडक्शन भी पॉसिबल है कुछ कुछ केसेस में, पर उसकी बात मैं अभी यहां नहीं कर रहा. मैं तो बात कर रहा हूं स्पॉट टोनिंग और स्पॉट गेनिंग की. जिस एरिया को आप अच्छे से ट्रेन करते हो वो बहुत ज्यादा एस्थेटिक होगा. यस, दिस हैज बीन प्रूवन इन साइंस मल्टीपल टाइम्स. सो कम मत खाओ, ज्यादा वर्कआउट करो, पर ओवर ज्यादा वर्कआउट मत करो. जितना एडिक्वेट रिक्वायर्ड है उतना ही करो. बिकॉज आई नो सर्टेन पीपल, देर लाइक यार आज तो खाली हमने 4000 कैलोरीज और मेरा बीएमआर तो 2000 है, कल मैं 2000 कैलोरीज वर्कआउट में बर्न कर दूंगा. दैट्स कंप्लीट बुलशिट. एक नॉर्मल इंसान डेली 2000 कैलोरीज बर्न कर ही नहीं सकता. योर स्मार्ट वॉच इज फकिंग लाइंग टू यू. प्लीज गेट दिस थिंग स्ट्रेट इन योर हेड कि आप एक वर्कआउट सेशन में अगर आप उसको 5 घंटे तक खींच रहे हो तो आपकी स्क्रीन पर वॉच की जो है आएगा यस कि यू बर्न 2000-3000 कैलोरीज, बट इज दैट रियल? नो, because there were rest periods. You were talking like an idiot to a person. You were recording your videos. You were looking yourself in the mirror. तो वो सारा टाइम वेस्टेज आपका कैलोरी बर्निंग जोन नहीं है. सो आपको इस फॉर्मूला में जो मिनट्स आप ट्रेन कर रहे हो एक्चुअली में एग्जैक्टली उतने मिनट्स ही डालने हैं. तो 1 घंटे के वेट ट्रेनिंग सेशन में आप लगभग अगर हाई इंटेंसिटी पे भी करते हो तो 45 to 50 मिनट्स ट्रेन कर रहे हो, तो वेट ट्रेनिंग का मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट आप 3 to 4 ही लोगे, क्योंकि उसके अंदर आप HIIT नहीं कर रहे. अगर हाँ HIIT कर रहे हो देन इट कैन इंक्रीज अप टू लाइक 5 to 6 to 7 to, बट हम मिनिमम रेंजेस में खेलेंगे. हमें सेफ रहना है क्योंकि हमारा गोल है फैट लॉस करना. अगर मेंटेनेंस गोल होगा तो थोड़ा सा लीनियंट हो जाएंगे. हम सोचेंगे चल यार आज इसको मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट को 3 की जगह 4 ले लेते हैं. बट अगर आपको फैट लॉस करना है तो आउटपुट के मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स को थोड़ा सा लोअर साइड पे रखो. सो अगर मेरी बात मानो तो वेट ट्रेनिंग का मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट लोगे आप 3, मैक्सिमम 3.5. अगर आपको वॉक करनी है तो उसका मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट आप लोगे 2. अगर आपको कोर ट्रेनिंग करनी है, एब्स का सर्किट वगैरह मारते हो, तो उसका मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट भी आप लोगे 3, क्योंकि उसके अंदर आपको रेस्ट पीरियड अलाउड ही नहीं है, तो वो 10 से 15 मिनट ही करोगे आप. सो जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उसका एक मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट है, बट आई वुड नॉट एडवाइस यू टू गो अबव 3. हाँ, अगर आप जॉगिंग कर रहे हो
तो आप 5 ले सकते हो, 5 से ऊपर मत जाना। सो दिस इज बेसिकली अ हैक दैट यू हैव टू यूज व्हाइल लूजिंग फैट। तो इससे आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग को कंट्रोल में करना आ जाएगा। एंड आफ्टर 2 to 3 months व्हेन यू आर लाइक अपियरिंग टू बी वेरी लीन, तब आपको मोटिवेशन भी आएगी एक स्ट्रक्चर पे स्टिक करने के लिए। सो इट इज जस्ट अ टूल एंड इट इज अ सीक्रेट फॉर लॉन्जेविटी कि भाई पूरा का पूरा लाइफस्टाइल अगर आपको बनाना है ऐसे, सो यही एक तरीका है। आप पूरी जिंदगी एक स्ट्रक्चर्ड डाइटिंग प्रोटोकॉल पे नहीं जी सकते हो। और यहां पे मैं किसी की साइड नहीं ले रहा या किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं तो भाई बहुत सालों से यही कर रहा हूं और इसी चीज को प्रमोट करता हुआ आ रहा हूं एंड आगे भी यही करता रहूंगा। आगे मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भी हो जाएंगे, मैं बुढ़ा भी हो जाऊंगा, तो आप देख रहे होगे मैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा बोलते हुए, वो तो एज के साथ हो ही जाता है बंदा, बट द पॉइंट इज दिस इज माई लाइफ स्टाइल एंड दिस इज माई क्लाइंट्स लाइफ स्टाइल टू आफ्टर दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड। वरना आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर भी ली तो उसको मेंटेन कैसे करोगे? पूरी जिंदगी क्या एक भेड़ चाल में चलोगे डाइट स्ट्रक्चर करने के? थिंक अबाउट इट। हाँ, बट हर एक चीज का एक साइड इफेक्ट भी होता है और इस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप इसको अब्यूज ना करो। अब अगर आप पागल हो जाओगे, मैं एक टाइम पे कर चुका हूं ये गलती, जब मुझे नया पता चला था इस बारे में। आई वॉज लाइक कि हाँ, अब मैं पहले खा लेता हूँ, रात को मुझे मिडनाइट क्रेविंग हुई, दिस इज नॉट अ लाइसेंस टू लाइक डील विद योर क्रेविंग्स एंड स्टफ कि भाई आपको कुछ अटैक आ गया रात को कि भाई मेरे को तो खाना ही है ये, और आप कहीं जॉइंट वॉइंट फूकते हो, अगर वो फूक के आपको ऐसा लगेगा कि यार खा लेता हूँ, कल मैं 3000 कैलोरीज बर्न कर लूंगा, देन यू विल गेट ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल। ये एक विशियस सर्कल है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लगेगा आपको कि यार चल, अब मेरे को एक आंच ने बोल ही दिया कि अब फॉर्मूला में लगा के हम बर्न कर सकते हैं। येस, यू कैन डू दैट, बट आपको मेंटल स्ट्रेस वहीं पर बात आ जाएगी। यू विल स्टार्ट हिटिंग योर वर्कआउट्स, और आप वर्कआउट को वर्कआउट की तरह नहीं करोगे, आप सिर्फ उसको एक कैलोरी बर्निंग एक्टिविटी की तरह करोगे। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम विल स्टार्ट टू अकर। आपके सीआरपी लेवल्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, जॉइंट्स घिसने शुरू हो जाएंगे, मसल मास गिरना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म विल इवेंचुअली स्टार्ट टू कम डाउन। आपका अगर 2200 मेटाबॉलिज्म है तो वो इन नो टाइम 1500 या 1600 पे भी आ जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर और वर्कआउट बढ़ाओगे, पूरे दिन वर्कआउट करते करते ट्रेडमिल पे ही खाओगे क्या? सो इसलिए आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बर्न एंड ईट, नॉट ईट एंड बर्न। ठीक है, पहले बर्न कर लो, मॉडरेशन में बर्न करो, टूल की तरह यूज करो and enjoy your life. Do not abuse this strategy, guys. This is a strategy that I explain to my clients also, और उनको मैं तब एक्सप्लेन करता हूँ जब वो एक्चुअली में एक बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, सारे फेजेस वो एज पर द प्लान कर चुके होते हैं। देन आई टेल दिस हैक टू देम दैट डाइट लाइक यू नेवर डाइट। दिस इज व्हाट आई कीप ऑन सेइंग। सो टू समराइज, क्या करना है आपको? अपने मेटाबॉलिज्म को नीचे ले आना है कैलकुलेशन में, मतलब एक एपरेंट मेटाबॉलिज्म सोच लेना है। फॉर एग्जांपल मेरा 2200 मेटाबॉलिज्म था, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मेटाबॉलिज्म 1500 ही है और मुझे इस डाइट पे स्टिक करना है। हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा बर्न कर सकता हूँ 100-200 कैलोरीज, पर डेली अगर मैंने कोई लाइक फॉर एग्जांपल मेरा रेस्ट डे हो गया, मैंने आज कुछ भी लाइक बर्न नहीं किया, सो मैं क्या करूंगा, मुझे अंदर से लालच आएगा कि चल यार जाके मैं 5000 स्टेप्स ही चलाता हूं, जिसकी वजह से मैं 1700 कैलोरीज खा लूंगा। सो उससे होगा क्या, माय नॉर्मल रेस्ट डे वुड गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव रेस्ट डे। सो प्रोटोकॉल सारे वही हैं, कान को मैं बस यहां से पकड़ रहा हूं, यहां से नहीं पकड़ रहा, सो दैट आई कैन बेटर स्टिक टू ऑल द प्रोटोकॉल्स एंड मेक अल्टीमेट प्रोग्रेस। और ये आपको मेरे चैनल पे दिखती रहेगी। मेरा फैट लॉस अभी भी चालू है, चल रहा है, और अगले 6 महीने में देखना वापस से बिल्कुल श्रेडेड, और रिजल्ट्स तो आ ही रहे। फुल डे ऑफ ईटिंग को आप ट्रैक कर रहे हो, देख रहे हो, 5 हफ्ते हो गए हैं, मैं 2200 कैलोरी से नीचे अभी तक नहीं गया हूँ। हाँ, थोड़ा आगे जाऊंगा, थोड़ा कैलोरी साइक्लिंग करूंगा, बट दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू गाइज, डू व्हाटएवर यू वांट टू, बट बी माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग। मुझे पता है कि बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। सो यू कैन पुट योर डाउट्स बिलो, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स पर्सनली। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे और इससे क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैं फील में बहुत कुछ चीज़ें शायद मिस कर गया हूँगा, जब मैं ये देखूंगा एडिट होने के बाद वीडियो, तो क्या पता मेरा दिमाग और चले। सो मैं स्टोरीज पर भी, रील्स पर भी बताते रहता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड एवरीवेयर एंड वी गोना डू दिस गाइज, वी गॉट दिस, यू गॉट एकांश तनेजा। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद समबडी हु नीड्स इट। लाइक करना मत भूलना, ठीक है? मोटिवेशन आती है तभी मैं यहाँ पे आता हूँ और आपके सामने वीडियो बनाता हूँ। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज। आई लव यू ऑल, कीप क्रशिंग, कीप ईटिंग व्हाटएवर द हेल यू वांट टू। बाय गाइज, आई लव यू ऑल।